आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मैडैन। हालात किस कदर ख़राब हैं, कोविड-19 के दौरान कितनी मौतें हो रही हैं, कितने ज़्यादा जो हैं पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इसी के बीच में कुछ हालात जो हैं हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा भी ख़राब किए जाते हैं। और बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के तहसील माहौर की। और सबसे पहले आप वहाँ का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये जो वीडियो आपने देखा, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील माहौर से सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद असगर राय साहब। असगर साहब, क्या है ये वीडियो सारी, क्या लड़ाई झगड़ा और सरपंच वहाँ पे खड़ी दिख रही हैं, क्या पूरा वाक़या है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब आप सबके व्यूवर्स को। मैं मोहम्मद असगर राय सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं पंचायत बदर तहसील माहौर डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। देखिए जनाब, ये वीडियो मेरे ही वार्ड का है। वार्ड नंबर 1 में जो पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, ये हादसा करवाया एक वहाँ की सरपंच है, सरपंच हनीफ़ा अख्तर। वहाँ पे 2 फरीकों का मसला चल रहा था कोर्ट में। किसी ज़मीन को लेकर वहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम था, उसका मसला कोर्ट में चल रहा था। तो वो गई, उसने ज़बरदस्ती कहा कि मैं फ़ैसला करूँगी लॉकडाउन में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरपंच पे एक पर्चा पहले भी है, FIR नंबर 4/2020। उसके करप्शन के चार्जेस है। इस पे 2 करोड़ 3 लाख का घोटाला सामने आया है, जो इसमें मेन यही है मुल्ज़िम। तो उस पर भी, इस पे मतलब ये उसमें भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रही है। कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। ये कोशिश कर रही है कि मैं इससे निकल जाऊं, लेकिन सबसे मेन मुल्ज़िम उसमें यही है। तो चलो वो कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मसला ये चीज़ है कि अब लॉकडाउन है, आप सब देख रहे हैं, हालात बहुत बुरे हैं। पंचायत लेवल पे, गाँव में भी इस वक्त कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उसके बावजूद क्या करती है, इसका दिमाग ख़राब है मुझे लगता है। लोगों को जमा करती है, गैदरिंग करती है। 188 नाफिज़ है डिस्ट्रिक्ट रियासी में अभी। तो 188 के बावजूद उनने 2 फरीकों को वहाँ पे कम से कम 200-250 लोग जमा किए, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसने कहा कि नहीं, मैं ये इस मामले को सेट करूँगी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो 2 फरीक आपस में लड़ने लगे। और बदकिस्मती की बात यह है कि वो सरपंच वहाँ पे उस वक्त वीडियो बना रही थी। आप इसमें वीडियो में भी देख सकते हैं। तो हम वहाँ पे, मुझे पता चला, मेरे पड़ोस में ये मामला है, तो मुझे पता चला तो हम गए, हमने बीच बचाव किया। लेकिन एक सरपंच क्या करती है, वीडियो बनाती है, वो लोग लड़ रहे हैं। मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखा दूँगा कि ये जो उसमें 1-2 लोग सीरियस इंजर्ड हुए हैं। तो मेरी ये गुजारिश है DC साहब रियासी से, मेहरबानी करके ये सरपंच को हटाया जाए। इसकी सरपंची की जो पावरें है वो सीज़ की जाए, क्योंकि ये गांव में कोई ऐसा फितना अंजाम देगी जो नाकाबिले ये होगा। क्योंकि लड़ाई करवाती है, उसमें क्या है कि किसी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस पे कार्रवाई की जाए और इसको हटाया जाए यहाँ से। डॉक्टर साहब, ये जो सब लड़ाई झगड़ा हुआ, ये सरपंच की मौजूदगी में हुआ और लॉकडाउन के दौरान हुआ, तो क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पे की गई? देखिए जनाब, ये तो सरपंच की मौजूदगी में, बल्कि सरपंच ने ही करवाया, ये तो सामने वीडियोज़ है। लेकिन उस पर फिर हमने पुलिस से गुजारिश की, पुलिस ने पर्चा चाक किया इन पे दफ़ा 452, 307, 506, 147, 323 और 188 जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसके तहत 188, 269,
51 दफ़ा लगा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए। ये अभी 19 तारीख को अरेस्ट हुई थी और अभी भी ज़मानत नहीं हुई है इसकी। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं डीसी साहब रियासी से मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि इसको हटाया जाए सरपंच से, क्योंकि इसने गांव में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट करके रखे हैं जिनकी वजह से लोगों को आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। और जो भी देखिए जो पंचायती लेवल पे जो मतलब लोगों को मदद की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पंचायत की ज़रिए से की जाती है या आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन ये जो है पिछले दिनों इसी लॉकडाउन के दौरान एक पंचायत फंड आई 23 लाख रुपए, तो इसने अपने घर के वो कोई प्लान दे के तो वो चोरी से वो प्लान दे दिया है, पब्लिक को कोई पता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके देखिए ये OGW भी है, ये ओवरग्राउंड वर्कर भी है, तो इसके कनेक्शन मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ तक है। वो हमने RTI लगाई थी, उसमें आया है कि ये OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर। तो मेरी ये डीसी साहब रियासी से गुजारिश है कि इसको हटाया जाए, मौदबाना गुजारिश है, क्योंकि ये गांव में कोई फितना फसाद कराएगी, इम्कान है कि ये मतलब कत्लों तक भी बात पहुंचाएगी। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि इसको सरपंची से बर्खास्त किया जाए। असगर साहब, क्या कारण रहते हैं कि इससे पहले भी जो है करप्शन के चार्जेस लगे, FIR भी लगी और अब भी हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई जो है, कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए जनाब, ये तो हमारी बदकिस्मती है। पहले भी इसको FIR लगी है अभी तक, हालांकि उसमें कोर्ट ने इनको ज़मानत नहीं दी है। हमने ये हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए गई थी, लेकिन हमने हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन दे दिया था। उसमें हमने जवाब दिया कि इनकी ज़मानत होने से हमारा पक्ष सुना जाए। तो हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत टाल दी थी। इनकी ज़मानत हाई कोर्ट से नहीं हुई है पिछले जो FIR नंबर 4 है उस पर्चे में। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, 3-4 मुलजिम अरेस्ट भी हुए थे। तो फिर वो पुलिस का काम है क्या करती है क्या नहीं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई में कोई तेज़ी आई नहीं। तो इन पे अब ये असर रसूख इतना है कि कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं डिले हो रही है। नहीं, असर रसूख भी है, और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ओवरग्राउंड वर्कर है, अभी भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये RTI के रिकॉर्ड में आया है। जब मैंने पुलिस स्टेशन से एक RTI लगाई थी इसके बारे में, इसका रिकॉर्ड, उसमें ये ओवरग्राउंड वर्कर है। और इसके जो है इसकी फैमिली से बड़े बड़े कमांडर रह चुके हैं। तो लोग मुझे लगता है डरते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब एक सरपंच इतना बुरे काम कर रही है। मेरे पास वीडियोस है, ये कैश पेमेंट ले रही है, इतना करप्शन कर रही है, इतना रिश्वतखोरी कर रही है। डिपार्टमेंट क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी तो ये गुजारिश है कि इस पे कार्रवाई की जाए, इसको सबसे पहले इसकी पावरें सीज की जाए, क्योंकि मुझे एक शक है कि ये कहीं मतलब कत्लों पे बात पहुंचा देगी। क्योंकि आप पिछले वीडियो में एक बंदे को सर पे चोट आई है और बहुत गंभीर चोट आई है। तो इस FIR नंबर जो आज लगी है, FIR जिसमें 2 दिन ये अरेस्ट रही, थाने में रही, थाने से भी ये पता नहीं कैसे निकली है बाहर, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं SHO साहब मोहर से गुजारिश करता हूँ और DSP साहब मोहर से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसको किसी भी तरीके की मोहलत न दी जाए। क्योंकि पूरा मसला सबसे पहले तो इसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर है उसका वायलेशन किया है, 188 का, बहुत सारे लोग जमा करके। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है कि 2 लोग या 2-4 लोग ज़्यादा जमा नहीं हो सकते। तो इनने क्या किया, इनने कम से कम 200 लोग वहाँ पे जमा किए और एक फितना करवाया, जिसकी वजह से 2 लोग संगीन ज़ख्मी हो गए और वो जम्मू रेफ़र कर दिए गए GMC। तो मेरी ये गुजारिश है कि क्यों ये इतना मतलब वायलेशन कर रही है, क्यों ये मतलब कानून से नहीं डरती है, क्यों इतना डिस्ट्रिक्ट DC साहब से ऊपर तो सरपंच नहीं होता है। तो DC साहब का जब कोई ऑर्डर है 188 का, उसकी ये कैसे बार बार वायलेशन कर रही है। FIR लगने के बाद फिर कल मुझे बंदा फ़ोन कर रहा था कि ये आज फिर इसने कोई पंचायत यहाँ पे जमा की हुई है, लोगों से कोई बात कर रही है। तो लॉकडाउन में देखिए हमारे गाँव में इतने मेडिकल संसाधन इतने नहीं होते हैं। तो एक जो गांव में एक गरीब तबका रहता है, उसमें अगर खुदा न खास्ता ये वायरस फैल गया तो बहुत मतलब मुश्किल है फिर। तो मेरी ये गुजारिश है DC साहब से कि ये क्यों नहीं इसके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके ऊपर करप्शन के मामले हैं, इसके ऊपर क्रिमिनल केस है। आज का जो है केस है ये क्रिमिनल केस 452, 307, 506 और 188 भी उसके साथ है। तो मेरी ये गुजारिश है, जो FIR नंबर 4 है और FIR नंबर 20 जो अभी लगी है, इन दोनों के तहत इसको कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है DC साहब से, मैंने सुना है DC साहब हमारे
अभी नए अपॉइंट किए गए हैं, बड़े मतलब ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब इस पे कोई एक्शन लेंगे ज़रूर, क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान बड़े उल्टे सीधे काम कर रही है, गैदरिंग करवा रही है। इसको कोई डर नहीं है, कानून का या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डर नहीं है। असगर साहब, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं या कह रहे हैं, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आम लोगों की वेलफेयर के लिए कह रहे हैं, या आपकी कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं है उसके नहीं साथ? जनाब, देखो मुझे पर्सनल रंजिश अगर होती तो सरपंच कई बार आई मेरे घर में पैसे की गड्डियाँ लेकर, एक बार 5 लाख, एक बार 10 लाख, मतलब कितना बताऊँ मैं। ये मेरी गलती इतनी है शायद कि मैं इनसे पैसे नहीं खा रहा हूँ। अभी भी ये लोग भेजते रहते हैं मेरे घर में। ये देखो ना जनाब, 2 करोड़ 3 लाख में से इसने 10 लाख भी ग्राउंड लेवल पर नहीं लगाए। अब मुझे, या तो मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं नहीं बिक रहा हूँ, मैं बिक नहीं रहा हूँ, मैं तो कानूनी तरीके से कह रहा हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। सारा जो करप्शन इसने किया है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और वो जो 2 करोड़ 3 लाख का घोटाला सामने आया है, उसमें हमने बाज़ाब्ता, आपको मैंने पहले भी दिखाया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने करप्शन किया है। लेकिन आगे फिर कार्रवाई धीमी हो जाती है, तो इसमें हमारी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ। जो हिम्मत और जो आप ताकत अपनी दिखाते हैं, मतलब इस पूरा सामने लाने में, हर चीज़ को सामने लाते रहते हैं, तो क्या बाकी लोग भी, उनको भी ये दिक्कतें, ये परेशानियां आ रही हैं? क्या वो लोग भी सामने आते हैं? नहीं जनाब, देखो परेशानियाँ सबको है, पूरा गांव इसकी वजह से तंग है। गांव एक हमारा ही गांव नहीं, हमारी पंचायत नहीं, आसपास की जो पंचायत है वो भी इस सरपंच से बहुत ज़्यादा तंग है, क्योंकि इसकी वजह से दूसरी पंचायतों में भी असर पड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ गांव का हर इंसान इसके खिलाफ है, लेकिन एक गरीब इंसान कहाँ जा सकता है? वो तो मीडिया के सामने नहीं आ सकता। मीडिया के सामने बात करने के लिए जम्मू आना पड़ता है, तो वहाँ किसी ऑफिसर के सामने जाए तो वो ऑफिसर नहीं होता है, वो वहाँ का एक डिक्टेटरशिप बन जाता है। यहाँ मैं अगर बात करूँ, आरडीडी डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, उनने तो लोगों को डरा के रखा है। कोई अगर आरडीडी डिपार्टमेंट के दफ्तर में जाता है, उसको मारा जाता है अगर ऊंची आवाज़ में बात करे। तो हर इंसान डरता है। हम ये कहते हैं कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो, वरना इसके ऊपर सही कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हम तो ये मतलब हमारे पास तो ये सबूत है, हम सबूत के आधार पे कहते हैं। मेरी तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है सरपंच के साथ, लेकिन इस लेडी का मुझे लगता है दिमाग ठीक नहीं है। ये ऐसे उल्टे काम करती है जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है इससे। ना कोई काम मिल रहा है, ना कुछ। मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पूरे गांव को इसने मतलब इस जो पैसा है उसका हड़प किया, तो लोग जाहिर सी बात है परेशान हैं। तो ये सारी ग्राउंड रियलिटी है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के दावे जो बड़े बड़े किए जाते हैं, पंचायती राज को जो है वो सशक्त किया जा रहा है, ये इस तरह से सशक्त किया जा रहा है। करप्शन के चार्जेस भी लगते रहे और प्रूफ भी हुए, कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दिए, अभी क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो भी लगे, एफआईआर भी लगी, लेकिन अभी तक अपनी उस पोजीशन पे बने हुए हैं। अभी तक वो दबदबा जो है वो लगातार जारी है। और इस तरह के नौजवान युवा जो हैं, कुछ एक हिम्मत करके सामने आ भी जाते हैं, लेकिन फ़ायदा कहीं देखने को नहीं मिलता है। कोई कार्रवाई, कहीं सख्त कार्रवाई कहीं देखने को नहीं मिलती है, जिससे बाकी लोगों के हौसले भी बुलंद होते हैं और वो भी धड़ल्ले से करप्शन भी करते हैं और क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करते रहते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि किसी भी पोजीशन का कोई भी शख्स मिसयूज़ ना कर सके। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।